आज का दिन एक और हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होने जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़ीर आला को शिरकत की दावत नामे जारी कर दी गए हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ, तीनों सर्विसेज चीफ को खुसूसी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी दावत दी गई है। और इसी सारी सिचुएशन पर बात करेंगे, कौन कौन इस्लामाबाद पहुंच चुका है, किस किस ने पहुंचना है और आज माहौल कैसा रहने वाला है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मलिक सईद अवान इस्लामाबाद से और तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले मलिक सईद आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताइएगा इस्लामाबाद का मौसम तो बड़ा सुहाना है, बारिश की भी पेशगोई है, तो क्या मनाजिर हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, कौन कौन इस्लामाबाद पहुँच चुका है, कितने बजे सब पहुँचना शुरू हो जाएंगे पार्लियामेंट हाउस? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी आज पार्लियामेंट के इजलास से पहला जो है वो खिताब करेंगे। ये एक आइनी तकाजा भी है कि पार्लियामेंट जो है उसमें सदर आसिफ अली जरदारी जो भी सदर मुमलिकत हो वो खिताब करते हैं, जिसके बाद कौमी असम्बली का पार्लियामानी साल शुरू होता है और उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल भी जारी कर दिया जाता है। क्योंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करना है, तो इसलिए सिक्योरिटी के भी स्पेशल इकदाम किए गए हैं और खसूसी पासेस जारी किए गए हैं। उन पासेस के बगैर जो है पार्लियामेंट हाउस में दाखिला मुमकिन नहीं है। इस सवाल मीडिया के लिए भी अलहदा पासेस जारी किए गए हैं, जबकि सफारतकारों को भी दावतनामे जारी किए गए। इसी तरह जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ को, इसी तरह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर GB और चारों सूबाई असम्बलीज़ के जो स्पीकर्स हैं, वज़ीर आला हैं, इसी तरह तमाम अहम शख्सियात को जो है वो दावतनामे जारी किए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को खसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं कि क्योंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब है तो वो अपनी हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाए। इसी तरह दीगर हुकूमती अतादी जो हैं उनकी जानिब से भी अपनी अपनी जमातों के अरकान को पार्लियामेंट हाउस में अपनी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इस मौके पर अमकान तो यही है कि जो अपोजिशन है उसकी जानिब से एहतजाज भी किया जाएगा। ताहम अभी कुछ कहना कब्ज़ वक्त होगा। इस जो सदर मुमलिकत हैं वो अपने खिताब में हुकूमत की पॉलिसी गाइडलाइन देंगे कि 1 साल के दौरान हुकूमत के टारगेटेड अहदाफ क्या होंगे और उनके खिताब के बाद जो है पार्लियामेंट कौमी असम्बली के पार्लियामानी साल का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। इस टाइम अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो रेड जोन में खसूसी इकदाम किए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और सिक्योरिटी के लिए जो है हर बंदे को स्पेशल चेकिंग के बाद ही पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। खसूसी पासेस को देख कर ही इजाज़त दी जाएगी। जी ठीक है, अब आप मेरे साथ रहेगा। एहतशाम साहब आपकी तरफ आती हूँ। एहतशाम साहब, बड़ी अच्छी बात है, कितना खुशाइंद है ये कि आज ये पार्लियामेंट का पहला मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ज़ाहिर असम्बली जो है वो अपना काम फिर शुरू कर देगी। कितना खुशाइंद है ये सब? देखिए सहरिश, बज़ाहिर तो खुशाइंद लगता है कि ये पहला इजलास है और सदर मुमलिकत बनने के बाद आसिफ जरदारी हल्फ उठाने के बाद पहले अपने इजलास से खिताब करेंगे। लेकिन अब ये कितना खुश आइंद है कितना नहीं है ये देखने वाली बात है। उसकी वजह यह है कि जो हम देख रहे हैं कि कस्से से पार्लियामेंट में खास तौर पे ये हुकूमत बनने के बाद अपोजिशन जिस तरह हंगामा और जिसको कहना चाहिए असम्बली के अंदर और बाहर बहुत एहतजाज कर रही है, तो इससे नहीं लगता कि ये कोई इतना आसान होगा। और बजाय ये लग रहा है कि बहुत हंगामा के इस तक में जरूर होगा। क्योंकि अभी देख लें, अभी आसफा भुट्टो ने जब बिला मुकाबला जीत के आई है तो हल्फ किया तो अपोजिशन ने बेताशा वोटिंग की, बेताशा शोर किया उन्होंने और नतीजतन ये हुआ कि वो बड़ी इस हवाले से मायूस हुई और सदर ने भी इस हवाले से कुछ बातें की। तो अब यही लग रहा है कि एक मरतबा फिर वही सूरत हाल पैदा होगी। सदर के खिताब के दौरान PTI के लोग जो है ना इस पर शोर शराबा करेंगे और माजी की यादें आएंगी जब गुलाम इसाक खान और लगारी साहब जब सदर थे और जब ये खिताब करते थे और बहुत शोर होता था। नहीं लगता कि ये आसानी के साथ ये चल जाएगा उनका खिताब और इस पे बहुत ज़्यादा आप देखते हैं अपोजिशन जो है ना वो अपना एहतजाज करेगी और नतीजतन यही लगता है कि सूरत हाल जो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर भी खराब है और अंदर भी सूरत हाल ठीक नजर नहीं आ वैसे एहतशाम साहब, कब हम देखेंगे पाकिस्तान में ऐसा माहौल
कि अपोजिशन अपनी वक़्त को समझेगी और जो मुंतखब अरकान हैं या हुकूमत वाले हैं वो भी खुश असलूबी के साथ साथ मिलकर बैठकर एक वर्किंग कोऑर्डिनेशन बनाकर साथ चलेंगे। और ये माहौल हमें एटलीस्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए प्लेटफॉर्म है उस मकसद का इस्तेमाल फिर कहीं दूर रह जाता है। बस हुल्लड़बाजी और शोर शराबे में वक्त निकल जाता है। अवाम की फलाह के लिए जो कानून साजियाँ बर वक्त होनी चाहिए वो डिले हो जाती हैं। कब हम तर्क करेंगे इस तर्ज अमल को? देखिए सर, ये तो बड़ी बदकिस्मती है। सारी दुनिया में यूज होता है, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है, वो हमारे यहाँ भी कायम नहीं हुआ। यहाँ पे सब प्रेशर के साथ आते हैं। जिस तरीके से अब मुसलसल फॉर्म 47 की हुकूमत इनको करार दिया जा रहा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। नतीजतन केसेस उनके अदालतों में गए हुए हैं और सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि कुछ नहीं पता चलता कि कैसे ठीक होगी। अभी आप देखते हैं, एक तरफ वो तहरीक का ऐलान किया हुआ है इनके खिलाफ, वो बात कर रहे हैं कि जी इसके आइन की बहाली के लिए, बानी पीटिया की राय के लिए। दूसरी तरफ यह है तो उनका फैसला है कि हमने असम्बली को नहीं चलने देना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी आसानी के साथ मामला ठीक होंगे। हमेशा पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होता है, और आप जिस तरह बात कर रही हैं कि यहाँ पे एक टॉलरेंस का माहौल होता है अदारों के लिए, और खास तौर पे पार्लियामेंट की सैंक्टिटी है, उसके लिए देखना चाहिए कि कैसे मिलके ये मामला को आगे चलाएंगे। सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, इलेक्शन हो गए, अब बुनियादी तौर पे यही सवाल है। बिल्कुल, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का जो इमेज है जाहिर है वो उसकी अक्कासी करते हैं यहाँ के मनाजिर। तो होप्स हो यहाँ पर बैठने वाले इस चीज़ को समझेंगे और आज माहौल बेहतर रहेगा और पहले पार्लिमानी साल का बाकायदा तौर पर आज आगाज़ हो जाएगा पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास के बाद। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।